की हाल है ऑडियंस, ठीक हो ना, खुश हो? अच्छा जी, तो मैं आ चुका हूँ इस टाइम लंदन के वेयर हाउस में, और अब जो है वीडियो की शुरू करते हैं। ये इनका वेयर हाउस है और अब चलते हैं डायरेक्ट इनके इंटरव्यू की तरफ। अच्छा जी, तो जैसे कि मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया था कि मैं लैंडेड के साथ एक कोलैब करने लगा हूँ, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं इस टाइम मौजूद हूँ इनके वेयर हाउस में। यहाँ पे हमारे साथ हैं लैंडेड के फाउंडर उमैर बिन शहजाद, को फाउंडर एमन। इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि बेसिकली इनके आइडिया को हम डिस्क्राइब मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इनका जो आइडिया है वो कितना बेनिफिशियल है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, तो अब हम इनसे इनका आइडिया पूछेंगे, इनके पास ये आइडिया बेसिकली आया कहाँ से था। तो चलते हैं उमैर की तरफ। उमैर साहब, ज़रा बताइएगा आपके पास आइडिया कहाँ से आया था? ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया बेनिफिशियल जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जनरल पब्लिक के लिए सारे के, मेल्स एंड फीमेल्स। और सेकंड ऑफ ऑल देखो, ऐसा आइडिया यहाँ से हमें आया था, मुझे ये आया था आइडिया कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, आप सारे भी प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में होंगे, और आइडिया यहाँ से आया था कि यार एवरी सेकंड डे या एवरी वीक या एवरी सेकंड वीक प्रेजेंटेशन या कुछ इवेंट होता है जिसके लिए ऑब्वियसली आपको फॉर्मली तैयार होना पड़ता है। और ये मैं देखता था कि स्टूडेंट्स काफ़ी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी टफ टाइम फेस करते हैं ये चीज़ें लेने में, कि यार अब कैसे मार्केट जाएं, और फिर उसके बाद 5,000 to 6,000 तो कैसे आपके चले जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। तो दैट क्लिक्ड इन माई हेड कि यार देयर शुड बी समथिंग जहाँ से लोग जाएं और आउटफिट कुछ देर के लिए या कुछ दिन के लिए लेके और फिर उसके बाद वो पहन के इवेंट गुजार के और वो फिर वापस कर दें। सो दिस वॉज समथिंग जो कि मैं जिसके ऊपर काम कर रहा था सिंस 2018, और इसको मैंने लॉन्च किया बाकायदा। ये आइडिया जो था फिर मैंने एमन से डिस्कस किया, वी बोथ क्लिक्ड ऑन इट, और फिर हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी लॉन्च्ड इट इन 2020। उसकी बात है, भाई ने 5,000 6,000 हज़ार रुपये की शॉपिंग मेरे सामने की है, 2 रुपए की टॉफ़ी आज तक नहीं खिलाई है। खैर, कॉफ़ी मैं तुझे पिला रहा हूँ, ये 2 रुपये से ऊपर की है। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम इनके को फाउंडर की तरफ चलते हैं। इनसे मेरा एक सवाल ये भी होगा कि इनके पास असल में कैटेगरीज किस टाइप की, जैसे कि उमैर ने कहा है, मैंने स्टूडेंट्स कहा, इसने कहा जनरल पीपल, जनरल ऑडियंस। तो इनसे पूछना है कि अब इनके पास कैटेगरीज किस टाइप की हैं ताकि हम क्लियर हो सकें कि जी ये किस किस चीज़ में डील करते हैं। तो एमन, आप प्लीज़ बताइएगा कि आपके पास किस टाइप की कैटेगरीज हैं। अगर अब मैं कैटेगरीज़ की बात करूँ तो हम जो है तो ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज़ जो है तो वो कवर करते हैं, जिसमें हमारे सेमी फॉर्मल है, फॉर्मल भी है, कैजुअल भी है, हमारे पास बिजनेस अटायर्स भी हैं और ब्राइडल वेयर्स भी हैं, पार्टी वेयर्स। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो अब शादियों वगैरह पे जो है 7-8 लाख रुपए लग रहे हैं, और हम कहते हैं कि ड्रेस हो और फिर ब्राइड का ड्रेस जो है वो भी 1 लाख और 1.5 लाख और 2 लाख का होता है। तो क्यों ना वो जो 1 लाख और 1.5 लाख का जो है वो ड्रेस आपको वही ड्रेस आपको अगर 10% प्राइस में मिल रहा है, लाइक 10,000 to 15,000 में अगर वो आपको ड्रेस मिल रहा है, तो क्यों ना हम वो लें। तो इसलिए हम लोग जो है तो जो है हमारे पास ब्राइडल वैरायटीज़ भी हैं, ए लाइन लहंगास और चोली वाला, इसके अलावा पेपलम्स हमारे पास मौजूद हैं कि शादियों वगैरह पे या पार्टी पे पहनने के लिए जो है तो वो आपको बहुत एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम पार्टी वेयर के लिए भी पहने ना तो हमारा यही होता है कि अच्छा एक दफ़ा हमने ये पहन लिया, अब दोबारा ये हम कैसे पहने दूसरी पार्टी में। तो उसके लिए जो है तो अब 7,000 to 10,000 तक जो है तो वो वैसे ही हमें पार्टी वेयर भी पड़ जाता है। तो क्यों ना वो ड्रेस हमने वो जो 1 नाइट के लिए पहनना है वो हमें कम रेंज में मिले, लाइक तकरीबन ऑलमोस्ट 2,000 तक अगर हमें वो मिल जाए। तो इसलिए हम जो है तो ये सारी वैराइटीज़ कवर करते हैं। हमारे पास मैक्सीज़ भी हैं, इस तरह ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पार्टीज़ होती हैं, उसके लिए भी जो है तो हमारे पास डिफरेंट होता है, कल्चर नाइट्स होती हैं, तो इन सब के लिए हमारे पास ड्रेसेस की वैराइटीज़ मौजूद हैं। वैसे आपस की बात है एक बार फिर से, भाई जो है ना ग्रेट बंदा है। लाइक ब्राइडल्स के बारे में सोचना, और ख़ास करके आज के जब से क्वारंटीन हुआ है और उसके बाद जितनी प्राइस हाइक, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग में प्राइस हाइक आई है। और जो इनका आइडिया था ब्राइडल वाला, दैट वाज रियली इम्प्रेसिव, और हमें इनका अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक चीज़ का हमने लोकलाइज करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अक्सर हैं कि हम यूज़ आइटम्स को बहुत सोच समझ के लेते हैं। लाइक अगर आप एक यूज्ड कार भी ले रहे हो तो आप उसको पहले इतना बुरा कहते हो कि वो अगला बंदा भी कहता है कि मैं आपकी चीज़ दे क्यों रहा हूँ।
तो उस तरह में इन्हें एक ऐसी चीज़ लॉन्च करना जो कि एक रेंट के ऊपर है और एक प्रॉपर लाइक आई एम रियली इम्प्रेस कि इन लोगों के पास काफ़ी अच्छा आइडिया था इन्हें जो इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा जी, तो इसके साथ बेसिकली देखो मुझे माइक दो। इसमें बेसिकली देखें बात इस तरह है कि आप ये देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में शुरू से हम देखते आते हैं कि बाइंग और सेलिंग का ट्रेंड तो शुरू से चल रहा है, लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा कि लेंडिंग और रेंटिंग का ट्रेंड हो। बताएं आपकी इन्वेंट्री में कितने कपड़े हैं और किस टाइप के हैं? वेल लीसा, इन्वेंट्री में हमारे जो हैं ऑलमोस्ट 60 to 80 ड्रेसेस हैं, कंबाइंड बता रहा हूँ, मेल एंड फीमेल के। अभी होपफुली ये है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये हमारी और भी ज़्यादा हो जाएंगे इन्वेंट्री। और ऐसे ही अभी फ़िलहाल जो तुम्हारा क्वेश्चन था 60 to 80 है इन्वेंट्री में हमारे ड्रेसेस। भाई को कितने दोगे बीच में से? देखा, ऑडियंस देख सकते हैं कितना कंजूस आदमी है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, 15 साल से दोस्ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुपए की टॉफ़ी भी आज तक नहीं खिलाई है। खैर, हम अब आगे सेगमेंट में आगे चलते हैं। ये इस कॉफी में डूब के तुझे मर जाना चाहिए। मैं नहीं मर सकता हूँ। 2 रुपए की टॉप, हाँ वैसे वाकई कप में तुमने कहा होगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो एमन आप मुझे बताइए कि ये आपका जो मतलब आपने कहा एक लेंडर है और एक रेंटर है, तो लेंडर का क्या रोल होगा और रेंटर का क्या रोल होगा? लेंडर का आप बताएं। तो अगर लेंडर का मैं रोल बताऊं तो सबसे पहले अगर एक बंदा है और उसके पास एक्स्ट्रा ड्रेस पड़ा है और जो अच्छी कंडीशन में है, तो वो उसका जो है तो हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जो है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है डिटेल्स ये लिंक में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो वो हमें उन लिंक्स के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करेगा एंड अपने जो ड्रेस है उसकी पिक्चर हमें सेंड कर देगा। देन हमारी टीम वो देखेगी और उसको देखेगी कि अगले 6 to 7 मंथ्स तक अगर वो इन फैशन रहेगा तो उसके बाद फिर हम उनको जो है तो उस ड्रेस की एक बाकायदा एक प्राइस बताते हैं कि आपको इतना रेंट हम इसका पे करेंगे। उसके बाद वो ड्रेस हमें हमारे वेयर हाउस सेंड कर देते हैं और वो ख़ुद भी सेंड कर सकते हैं और हम खुद उनके लिए पिक एंड ड्रॉप भी अरेंज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। मतलब अगर आपका एक रेंडर जो है वो आउट ऑफ सिटी है तो आपको कोरियर करेगा? जी बिल्कुल। तो वो हमें सेंड कर देगा। हम यहाँ पर जो है तो बाकायदा ड्रेस को देखेंगे कि कोई डैमेज पहले से तो नहीं है। अगर डैमेज कोई निकल आया तो वो हम वापस फिर बंदे को भेज देंगे, और नहीं निकला तो फिर उसके बाद हम बाकायदा उसकी स्टीम आयरन के थ्रू उसको करके और उसकी जो है फ़ोटो शूट कर लेते हैं अपने वेयर हाउस में। और उसके जैसे कि ने मुझे लेंडर को बताया, आप मुझे बताएं कि एक रेंटर का बीच में आप कैसे उस हिसाब से कैसे कांटेक्ट कर सकता है, और वो अगर आपसे सूट लेता है तो उसका भी प्रोसीजर प्लीज़ ज़रा ऑडियंस को बताएं। देखो, हमारे जैसे कि हमने पहले बताया कि एक लेंडर साइड है और एक रेंटर साइड है। लेंडर साइड एमन ने बता दी जैसे आप लोगों को। रेंटर साइड का ये कि हमने सब कुछ सिंपल रखा हुआ है, चाहे लेंडर की ऑप्शन है कि चाहे रेंटर की ऑप्शन है। रेंटर की ऑप्शन के लिए बेसिकली ये होता है कि अगर आपको कोई भी कस्टमर है जिसको ड्रेस पसंद आ गए या जो रेंट पे लेना चाहता है, तो वो हमें एक तो पिक्चर भेज देगा या वैसे ही कह देगा कि जी हमें ये ड्रेस चाहिए। हमारा सिंपल सा एक ये है प्रोसेस है कि हम उसको ये कह देते हैं कि जी आपने ये बुक करवाना है। अगर आपको डेट्स हम पूछते हैं कि किस डेट को चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग वो ड्रेस उसके लिए बुक कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक होती है। हो सकता है कि जिस डेट को आपको चाहिए तो पॉसिबिलिटी है कि दूसरे बंदे को भी उसी डेट पे चाहिए हो, तो हम उस स्पेसिफिक उस एक कस्टमर के लिए वो बुक कर देते हैं। बुक करवाने का क्या प्रोसेस है? बुक करवाने का ये प्रोसेस है कि कस्टमर को हमें 50% उस ड्रेस का जो रेंट है वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है हमें। अब वो इजी पैसा से भी भेज सकता है, जैज़ कैश से भी भेज सकता है, बैंक से भी भेज सकता है, वो उसके ऊपर है जो ऑप्शन यूज़ करें। हम सब उस पर अवेलेबल हैं। तो वो हमें 50% पे कर देता है, फिर हम वो ड्रेस उसके लिए बुक कर देते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि जब वो ड्रेस लेना होता है उसने, मतलब ले जाना होता है हमारे वेयर हाउस से, तो 50% वो तब हमें पे करता है। अब ऑब्वियसली बहुत से कस्टमर्स को ये सवाल आपके माइंड में आएगा कि जी साइज़ेस फ़र्क होते हैं, मतलब मीडियम स्मॉल। अब हर एक ये बंदा नहीं है कि हम जी वो हमारे साइज़ में फ़िट आए। तो उसके लिए ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑल्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब कस्टमर को ये कि उसको जो ड्रेस है वो बिल्कुल तैयार होने वाला मिलता है, आपको स्टीम्ड, क्लीन्ड और बिल्कुल फ्रेश ड्रेस मिलता है। आपने वो सिर्फ पहनना है हमसे लेके, दैट्स इट। तो साइज़ जो हैं हम ऑल्ट्रेशन फ्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम ऑल्ट्रेशन में सिर्फ अप टू 1 इंच ऑन ईच साइड जो है वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास लोगों के ड्रेसेस हैं, हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते उनके साथ। तो बस ये सारा प्रोसेस है, बाकी इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो फिर ये भी बता दें आप
कहाँ कहाँ अपना ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं? आपकी डीलिंग कहाँ पे है? कि सिर्फ आप केपी को डील कर रहे हैं, आप पंजाब को भी या डील कर रहे हैं, या पंजाब में अगर कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ डील कर रहे हैं? नहीं, अभी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है पहले भी कि हमने केपी को डील कर रहे हैं और साथ हमने इस्लामाबाद को डील कर रहे हैं। हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं जो कि हमें भेजना चाहते हैं लाहौर से भी, पंजाब साइड से, लेकिन हमने अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद और केपी टारगेट किया हुआ है। हम सिर्फ इनको एंटरटेन कर रहे हैं अभी सर्विसेज से, लेकिन इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर ये सारे भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ऐमन आप जरा मुझे बताइएगा कि अगर एक मतलब मुझे अपने ड्रेस बहुत प्यारे हैं, मैं आपको देता हूँ और वो एक रेंटर डैमेज कर देता है, तो आप जो हैं उसको क्या प्रोसीजर होगा कि जो लेंडर है उसको नुकसान ना हो ज़्यादा, प्लीज़? ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर डैमेज की बात करूँ तो 2 टाइप्स के डैमेज होते हैं। एक वो होता है जो फिक्सेबल होता है, हम उसको फिक्स कर सकते हैं, और एक होता है नॉन फिक्सेबल। अब फिक्सेबल में जो है तो ये आ जाता है कि बटन टूट गया है या कोई दाग लग गया है, तो वो हम स्टीम आयरन से जो है तो रिकवर हो जाता है, ड्राई क्लीनिंग से। लेकिन अब एक होता है नॉन फिक्सेबल, जो कि होता है कि आपको जो है ड्रेस फट गया है या इस्त्री से जल गया है, और खैर इस्त्री करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है तो वो आयरन, आपको स्टीम आयरन और ड्राई क्लीन ड्रेस आपको मिलता है, आपने सिर्फ पहनना होता है। तो उस सूरत में ये है कि फिर हम 40% ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ ड्रेस जो है वो उस बंदे से लेते हैं, और जो आगे हमारा लेंडर होता है उसको विद ड्रेस एंड वो 40% ऑफ द ड्रेस हम उसको जो है तो वो पे करते हैं। लेट्स मेक इट क्लियर, हम 40% ऑफ द रिटेल प्राइस लेते हैं ये रेंटर से, हम वो ड्रेस भी ले लेते हैं, और 40% ऑफ द रिटेल प्राइस उस ड्रेस की अपनी जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 40% हम उस रेंटर से लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसने नॉन फिक्सेबल बिल्कुल एक डैमेज कर दिया उसको, जो कि हमें देना होता है वापस लेंडर को, क्योंकि जिसका ड्रेस है उसको वो ड्रेस भी मिलेगा और 40% एज अ कंपनसेशन उसको वो भी मिलेगा। तो ये होल प्रोसेस है। तो ये है कि आप अगर ड्रेस ले रहे हो भाइयों तो ख़राब नहीं करना है, ये भाई बहन जो है ना छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम चलते हैं, मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंड लगा हुआ है जिन पे इनके हम वेयर हाउस में हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो वेयर हाउस से जिनके जितने यहाँ पे स्टैंड में कपड़े लगे हुए हैं हम वो देखेंगे और आपको भी साथ लेके चलेंगे। तो चलो चलिए मेल स्टैंड की तरफ, ठीक है जी। तो अब उमैर से हम जानेंगे कि इनके पास किस टाइप की चीज़ें और क्या क्या है और क्या एक्सपेक्टेड, मतलब इनका रेंट शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। तो मैं ज़रा प्लीज़ काइंडली गाइड करें। अच्छा देखो, एक तो ये है कि हमारे पास मेल कलेक्शन में ऐसे होता है कि सेमी फॉर्मल्स और फॉर्मल्स होते हैं। फॉर्मल में हमारे पास 2 पीस आते हैं और 3 पीस आते हैं। अब एवरी सूट हैज़ इट्स ओन प्राइस मतलब कि रेंटल प्राइस। अब इसमें हमारे पास लोकल मेड सूट्स भी हैं, इसमें हमारे पास ब्रांडेड सूट्स भी हैं। अब हर सूट का रेंट वेरी करता है उसके ऊपर। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो हमारे पास ये मार्क्स एंड स्पेंसर का 3 पीस सूट है। इसके साथ हमारे पास शर्ट्स भी अवेलेबल होती हैं, टाइज भी अवेलेबल होती हैं। मतलब अगर आप चाहें आपने 3 पीस सूट सिर्फ लेना है आप ये ले सकते हैं, इसका अलग से रेंट होता है। अगर आपने इसके साथ पूरा कंप्लीट सेट बनाना है, लाइक आपने अगर ड्रेस शर्ट लेनी है, साथ आपने टाई भी लेनी है, साथ आपने पॉकेट स्क्वेयर भी लेना है, तो उन सब का एडिशनल रेंट ऑफ कोर्स होता है। इसके बाद हमारे पास सिंगल यूनिट्स भी होते हैं। सिंगल यूनिट्स मतलब कि हमारे पास कोट्स होते हैं सिंगल, मतलब आप अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं लोग। ये कोट्स इस तरह के होते हैं। इसमें हमारे पास साइजेस अवेलेबल हैं, डार्क ब्राउन में भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमारे पास वेस्ट कोट्स हैं और ऐसे सारी हमारे पास कलेक्शंस हैं। फिर हमारे पास इधर ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। अगर आप ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहते, आप सिर्फ कैजुअली या पार्टी वेयर लेना चाहते हैं, तो हमारे पास ये सब कुछ अवेलेबल है अलॉन्ग विद द टाई और शर्ट और सब कुछ। अब हम आ चुके हैं इनके लास्ट स्टॉल की तरफ, जो कि है फीमेल का इनका पूरा स्टैंड है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा ड्रेस मुझे नज़र आया। मैं यहाँ पे एमन से पूछता हूँ कि ये ड्रेस किस टाइप के फंक्शंस के लिए यूज़ होता है और ये मटेरियल किस टाइप का है? ये जो है हमारे पास एक बहुत ही प्यारा A-line ड्रेस है, क्रिमिनल इसका मटेरियल है, और ये जो हम महंगे वेयर्स में ये आता है, पार्टी वेयर्स में हम पहन सकते हैं। इसके अलावा ये दुल्हन जो है तो वो मेहंदी में भी पहन सकते हैं। मेरे साहब आप जरा आइएगा, जरा मुझे बताइएगा कि आपके जो ब्राइडल वेयर है उसका स्टार्टिंग रेंट कितना है? वेल, ब्राइडल वेयर का जो स्टार्टिंग रेंट है वो शुरू होता है 8,000 एंड इट ऑल द वे गोज अप टू 30,000। और ये डिपेंड करता है, अब आपके ब्राइडल वेयर्स में लोकल भी मेड आ जाते हैं और डिज़ाइनर वेयर्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए
इसके अलावा आपके पास किस टाइप के ड्रेस? इसके अलावा मेरे पास ये एक बारात के लिए जो है तो मेरे पास बहुत प्यारा ये A9 जो है ब्राइडल वेयर है, बारात में हम पहन सकते हैं। इसके अंदर ग्रीन लाइनिंग है इसके साथ। इसके अलावा ये जो है तो एक अम्ब्रेला फ्रॉक है और ये भी हम बारात के दोनों के ऊपर जो है हम ये पहन सकते हैं। ये तो आपके ब्राइडल हो गए। अब सर कोई ऐसा हो जो पार्टी टाइप? जी जी, हाँ, मेरे पास ग्रे कलर में है ये ठीक है जी। और इसके अलावा मेरे पास ये अमरखा स्टाइल है। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा जी, तो आपने जिस तरह के देखे हैं सारे ड्रेस, ये ड्रेस थे सारे, और अब हम वीडियो क्लोज करते हैं। मैंने आपको दिखाया है, मैं इनके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने इनको चेकआउट करना है और आपने इनको फॉलो भी करना है। और इनसे अगर कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं तो उस पर आपके लिए एक छोटा सा ऑफ़र है। अगर आप लिखते हैं EK30 तो पर रेंट आपको 30% ऑफ मिलेगा। अब मैं आप लोगों से अल्लाह हाफिज़, मैं थक चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।